इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के मामले से शुरू कर लेते हैं। ज़ाती मौलिज की मुलाकात हो गई और इन अफवाहों की तरदीद भी हो गई, कोई ऐसा मामला था। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉन्ट्रोवर्सी माइलेज लेने के लिए क्रिएट की गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि माइलेज लेने के लिए की गई है। जिन लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी, इस तरह होता है कि जब एक आदमी, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अचानक मेरी तबीयत खराब होती है और मैं कभी एक चीज होती है कभी दूसरी चीज होती है, और खासतौर पे मैं लेट्स से जैसे उन्होंने कहा कि वो वापस आई और अचानक खाने के बाद उनकी हो गई, तो बाज़ दफ़ा इंसान के दिमाग में भी बातें होती हैं। फिर उनको शायद किसी ने कहा कि ये हुआ है, किसी ने ये डाला है वो डाला है, तो इंसान के दिल में शकूक और शवाहिद पैदा हो जाते हैं, वो अपनी जगह पे होते हैं। अब उसको नलीफाई करने के लिए सिंपल तरीका होता है, यही काम अगर आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते महीना पहले कर लेते तो शायद ये अफवाहें जन्म ही ना लेती। जब ये लोग बहुत ज्यादा लगाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एक और बात भी होती है, मैं फर्ज करें आज आपको कोई चीज खिला देता हूं, आप मुझे कहते हैं कि यार डॉक्टर हुमायूं ने मुझे ये चीज खिला दी है, गलत चीज खिला दी है और वो फलाना है। फिर मैं उसका वेट करता हूं कि यार इसका हर एक चीज का हाफ लाइफ होती है। जो जब हम मेडिसिन यूज करते हैं हम उसको कहते हैं इसकी हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ का मतलब है वो आपकी बॉडी में से सेनेटर साहब, बात यह है कि अब आप डॉक्टर है, जाहिर है मेडिसिन को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन इल्जाम बड़ी संगीन नौयत का था ना जो इल्जाम लगाया गया था, और अब इल्जाम जाहिर साबित नहीं जी। देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, मैं जब मैं आपको एक कोई ऐसी चीज दूंगा तो मुझे पता होगा कि इसका हाफ लाइफ क्या है, ये कितनी देर में उस सर्कुलेशन में से निकल जाएगी, इसके ट्रेसेस नहीं होंगे या जो इसके सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे वगैरह। तो मैं उस लिहाज से उतना मैं डिले भी कर सकता हूँ। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, पकड़ा जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं उसको डिले कर सकता हूँ उतनी देर तक कि जितनी देर तक उसका असर आप पे, फिर जब कोई चेक करे आप तो अभी आप अपने इल्जाम के ऊपर कायम है और आप कह रहे हैं बड़ा कंट्रोल्ड किस्म की डोज, और ये बड़ी संगीन नौयत की बात है हुमायूं मोहम्मद साहब। मेरा ख्याल इसके बाद इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। ये कंट्रोवर्सी अपनी मौत आप मर गई है सर। आप एक मिनट है ना, आपने मुझसे मेरी राय ली है तो मुझे बोल लेने दे। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना करें, या अपना आइडिया मेरे आइडिया के साथ दें, ठीक है ना? नहीं, आपकी राय नहीं सर, मैं तो आपसे खबर लेना चाह रहा हूं ना कि ये जो कंट्रोवर्सी जनरेट की गई थी, ये खबर दम तोड़ गई। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो उन्होंने कहा है कि इस वक्त उनके ऊपर कोई असर, कोई सब ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं हो सकता कि कुछ हुआ नहीं था या कुछ हुआ था। एज ऑफ टुडे अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन एंड दैट इज द बेस्ट न्यूज। हम उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक, अभी जो बात आप कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, अभी जो बात आप कर रहे हैं ये अजम्पशंस पे बेस करती है ना, ये ज़्यूम ही कर रहे हैं ना। एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कभी कुछ हुआ नहीं था, ये भी नहीं है कि कभी कुछ हुआ था। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कभी कुछ हुआ था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उसको रूल आउट नहीं कर सके। लेकिन एज ऑफ टुडे जो एविडेंस है वो ये है कि कुछ था नहीं, तो वी विल स्टॉप ओवर हियर, बट दैट डज नॉट एक्सक्लूड थिंग्स कि वो पहले कभी हुई नहीं थी। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं कि जो हुआ ये अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर था, इसके लिए कोई सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद नहीं था। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब सर, ये जो फोकल पर्संस वाला मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्संस, तो ये तो तय हो गया ना करते भी कि शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर खान नियाज़ी अब फोकल पर्संस की लिस्ट में नहीं है। नहीं, मेरा जो अब मुझे मालूम नहीं है, जो लास्ट मैंने देखा था वो ये था कि दे आर पार्ट ऑफ द फोकल, वो है उसमें एडिशंस हो गई थी, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हुई थी। नहीं, आज तो उमर अयूब साहब के दस्तखत के साथ एक नई लिस्ट आ गई और उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये लिस्ट पहली लिस्ट को सुपरसीड करके बनाई जा रही है। तो पहले वाली लिस्ट मनसूख कर दी गई है और अब नई फहरिस्त इशू हो गई है जिसमें शेर अफजल मरवत और उमैर खान नियाज़ी नहीं है। अब उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये कर दिया तो फिर सेक्रेटरी जनरल साहब का ये इख्तियार होता है, उन्होंने कर लिया। अब मैं उस पे कोई कमेंट करने के मेरे पोजीशन में नहीं हूं। यानी वो खबरें तो दुरुस्त साबित हुई ना कि शेर अफजल मरवत के हवाले से कुछ इनसिक्योर थी कोर कमेटी, तो ये खबर तो दुरुस्त है। नहीं, मैं इसको ये कभी नहीं कहूंगा कि इनसिक्योर थी कोर कमेटी या कोई चीज था, लेकिन मे बी कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, मे बी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना स्ट्रांग हो कि वो लोग उनको कहते हो कि यार ये नहीं होगा, फलाना होगा। चीजें हो जाती हैं, आपको पता है पॉलिटिक्स में हो जाती है। इस वक्त आप तो ये हम तो चलो फिर भी हमारा जो लीडर है वो तो है नहीं। वहां पे आप देख लो, मियां नवाज शरीफ बैठे हुए, जरदारी साहब बैठे हुए,
वहां पे आपको पता है जरदारी और बिलावल भुट्टो के दो तकरीबन अलग अलग है। बिलावल भुट्टो और जरदारी आपस में डायरेक्टली बात नहीं करते, या मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान के ग्रोथ में इतनी वो है कि आप देख लें राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं, वो सारे लोग जो मियां नवाज शरीफ के साथ थे वो सारे क्या कह रहे हैं, और वो सारे लोग जो मियां शहबाज शरीफ के साथ थे वो क्या कह रहे हैं। तो एक ये डिवाइड हमेशा होता है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है तो कि पार्टी मान लेना फिर कि डिवाइड तो है। देखिए डिफरेंस ऑफ, मैं इनको हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहता हूं, हर एक के दरमियान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। घरों के अंदर जहां तीन बहन भाई यहाँ पे जो उनके डिफरेंस ऑफ दरमियान- ओपिनियन है ना सर, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरा मुख्तलिफ नौयत का है। यहाँ पे तो एक दूसरे पर टाउट होने का इल्जाम लगाया जा रहा है कि कौन किसका टाउट है। शेर अफजल मरवत से मुतालिक जो कुछ कहा जा रहा है ये पब्लिक डोमेन में, अब ये वो वाली कंट्रोवर्सी नहीं है जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वाला मामला है। वो उधर भी यही हो रहा है, उधर भी उधर जावेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि ये बाकी टाउट्स हैं। और क्या कह रहे हैं, वो अल्फाज नहीं कर रहे लेकिन यही तो कह रहे हैं। तो फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपके यहाँ भी टाउट है। वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने बनवा दी, पता नहीं किन मजबूरी के तहत बना दी, पता नहीं क्यों करा दी, क्यों उनकी बात मान ली। तो बेसिकली ये तो कह रहे हैं कि ये टाउट्स है। और क्या कह रहे हैं, तो आपकी सफों में भी टाउट्स हैं, आप ये एग्जांपल देके जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, वहां है तो हमारी सफों में भी टाउट्स मौजूद हैं, ये कह रहे हैं। एक मिनट है जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। रही बात ये हमारे उसमें, मुझे नहीं पता कौन क्या है, मैं किसी को किसी का डाउट नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि इनके दरमियान में, हमारे यहाँ पे दरमियान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये पहले भी था मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी था। वहां पे एक डिफरेंस ये था कि एक सैफुल्लाह नियाजी का मतलब एक किस्म का ग्रुप था, और एक क्या नाम है, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप था। अब आप इनके दरमियान में, लोगों के दरमियान में बाज लोग थे जो एक ग्रुप के साथ थे, बाज लोग थे जो दूसरे ग्रुप के साथ थे। इनकी आपस में एक किस्म की वो चलती रहती थी। और ये याद रखिए, असल मसला होता है पार्टी के अंदर पोजीशंस लेने का। तो वहां पे थोड़ी सी बाद दफा जेलसी समझ लें, बाद दफा आप कंपटीशन समझ लें, बाद दफा आप उसको लेग पुलिंग समझ ले, जो भी कर ले, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, हर जगह पे भी होता है। ऐसी कोई अच्छा, पूरी इस दुनिया वक्त में पोजीशन क्या है सेनेटर साहब? देखिए, कल सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी की मुलाकात हुई खान साहब से, उसके ऊपर आपकी पार्टी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कुछ इस तरह की ट्वीट्स की, रिस्पॉन्सिबल लोगों ने, कि सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी की अगर मुलाकात इमरान खान से करा दी गई है और उनकी मंशा के, उनकी ख्वाहिश के बगैर कराई गई है, ये भी मेंशन किया गया। और फिर ये कहा गया कि जी अगर इनको दोबारा पार्टी में लेना है तो फिर वो लोग जिन्होंने पार्टी को छोड़ा था 9 मई के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, फिर तो आप उनको भी बुला लें। तो सैफुल्लाह न्याजी की मुलाकात के ऊपर ये लोग सीख पा क्यों रहे हैं? तो एक बात ये, अगर आप इमरान खान की बात सुन लें, इमरान खान ने साफ तौर पे कहा था कि वो लोग पार्टी में नहीं आ सकते जिन्होंने पार्टी छोड़ के कोई और पार्टी या कोई बयान दिया हो। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, सैफुल्लाह न्याजी ने 7 या 10 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक दिन। अगले दिन हम लोग, मैं और बाकी लोग जिन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, हम लोगों ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें हम गवर्नमेंट को भी लताड़ रहे थे कि ये हम लोगों के साथ जो जो हुआ है उसमें ये चीजें हुई थी, उस वक्त सैफुल्लाह न्याजी हमारे साथ ही खड़ा था। और जहां जहां हमने पार्टी के लिए वोट के लिए किया है, सैफुल्लाह न्याजी हर उस वोटिंग में हमारे साथ ही खड़ा रहा। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखा जाऊं तो उस 7 सेकंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा सैफुल्लाह न्याजी फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस वाज स्टैंडिंग with the Pakistan Tehreek-e-Insaf as a political worker. So I have never seen him. हाँ, उसकी तबीयत, पहले भी वो खामोश था, पहले भी वो नहीं बोलता था, आज भी वो नहीं बोलता है, वो उसकी एक तबीयत है, ठीक है। तो उस लिहाज से नहीं कह सकते। हाँ, जिन लोगों ने ये कहा है कि वो है, एक बात याद रखें, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब आपने खान साहब से मिलना होता है ना, तो आपका नाम जाता है। अगर खान साहब आपसे ना मिलना चाहे, इमरान खान कहते मैंने इससे नहीं मिलना, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती, आप जाते नहीं हो, वो बुलाते ही नहीं आपको। ये बात आपकी दुरुस्त है। तो सेनेटर साहब बिल्कुल ये बात बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ले लेना, अब मेरा सवाल ले लें। देखिए, सैफुल्लाह न्याजी साहब, इसका मतलब ये है कि इमरान खान की मर्जी से मिले। मेरा सवाल ले लेना सर, इसका मतलब इमरान खान की मर्जी से सैफुल्लाह न्याजी की मुलाकात हुई एंड सैफुल्लाह न्याजी इज वेरी मच इन पीटीआई। तो वो लोग जो सैफुल्लाह न्याजी के अगेंस्ट ट्वीट्स कर रहे हैं और जिनको ये मुलाकात हजम नहीं हो रही, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, मैंने किसी का अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैंने किसी की ना ट्वीट ऐसी पढ़ी है, ना किसी के वो देखा है। कुछ क्या है, हो सकता है वो लोग कहते हो कि यार फलाने को भी लाओ, ये लाओ। हाँ, अगर वो ये सारी क्राइटेरिया करते हैं तो जरूर देखें। सैफुल्लाह न्याजी, अगर आप सही मानों में देखें तो सैफुल्लाह न्याजी और बप्पी बिल्कुल एक जैसे ही हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों ने पार्टी छोड़ी नहीं थी। एक ने कहा था
मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूँ, दूसरे ने कहा था मैं जरा अपनी सेहत के लिहाज से वो करना चाहता हूँ, और तकरीबन दोनों एक साथ ही वो किए, तो बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, जिन्होंने कहा है कि हम लोग या किसी और पार्टी को ज्वाइन किया या फलाना किया, वो और बात है, उनकी और बात है। इमरान खान ने यहां तक भी कहा है कि अगर ये शिरीन मजारी वापस आ जाती है मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगा। शिरीन मजारी ने तो भी किया हुआ है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही होती हैं, ये चीजें चलती हैं, और इमरान खान इन चीजों को समझता है। वो समझता है कि कहाँ प्रेशर आ सकती है कि नहीं आ सकता। और जहां तक मुझे, जो लोग वहां बैठे होते उनमें से एक शख्स ने बताया कि जब सैफुल्लाह न्याजी वहां जाके बैठे थे तो खान साहब ने हंसते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहा कि सैफ, तो मैंने तो सुना था कि तुम भी छोड़कर चले गए हो। एंड ही वाज स्माइलिंग, बस ये बात की थी उसने, बाकी सारी बातें हो रही थी, नथिंग मोर देन दैट। दिस इज व्हाट आई हर्ड। हुमायूं मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक हमारे साथ मौजूद थे।